चरणों में तेरे आए प्रभु, रखना तू हमको पास। ईश्वर हमारा तू ही सहारा, अब तो है तुझ पे आस। चरणों में तेरे आए प्रभु, रखना तू हमको पास। ईश्वर हमारा तू ही सहारा, अब तो है तुझ पे आस। जीवन की राहों में अंधियारा है, मन का दीपक बुझने लगा है। जीवन की राहों में अंधियारा है, मन का दीपक बुझने लगा है। जीवन के दाता है पगलर कराता, जीवन के दाता है पगलर कराता। हमने रखी तुझ पे आस। चरणों में तेरे आए प्रभु, रखना तू हमको पास। ईश्वर हमारा तू ही सहारा, अब तो है तुझ पे आस। प्रभु ने उन्हें उत्तम गेहूं खिलाया और चट्टान के मधु से तृप्त किया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, स्वर्गारोहण के समय प्रभु यीशु स्वर्ग के ओर देखते खड़े अपने प्रेरितों और शिष्यों से कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, स्वर्ग से मेरे आत्मा को तुम्हारे लिए एक परामर्शदाता भेजूंगा। पेंटेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा प्रेरितों पर, शिष्यों पर, भक्तजनों पर उतर आए और कलीसिया का स्थापना की। प्रभु यीशु अपने जीवन काल में पृथ्वी के कार्यकलापों के बीच अक्सर ये कहते गए, मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। और पवित्र आत्मा को पेंटेकोस्त के दिन हमारे बीच में भेजकर हमारे साथ चलने के लिए, मुक्ति तक हमें पहुंचाने के लिए, दुनिया के अंत तक रहने के लिए पवित्र आत्मा को हमारे बीच में भेजकर उन्होंने अपना उस वादा को पूरा किया। अब इस वादा को और सक्रिय अपने दैनिक जीवन में सच स्थापित करने के लिए प्रभु ने परम पवित्र संस्कार की स्थापना की। प्रभु के शरीर और रक्त का स्थापना, पवित्र मिसा विधान और प्रभु यीशु परम पवित्र संस्कार में हमारे जीवन में आते हैं, हमारे दिल में आते हैं, हमारे समाज में, परिवार में आते हैं। और पवित्र टैबरनेकल में प्रभु को उपस्थिति 24 घंटे रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं दुनिया के अंत तक। और आज कलीसिया इसलिए खुशी के साथ इस महान रहस्य का, इस महान त्योहार को मना रहे हैं। प्रभु यीशु के पवित्र शरीर और रक्त का महापर्व, the solemnity of the body and blood of Christ। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें, विशेषकर हर इतवार को इस संस्कार में भाग लेने के लिए, इस संस्कार में प्रभु को ग्रहण करने के लिए प्रभु ने हमें सौभाग्य दे रहे हैं। और प्रभु के साथ ही साथ हमें याद दिलाते हैं कि हम योग्य रीति से इन्हें ग्रहण करें। जब
जुदास थी प्रभु को पकड़वाने के लिए षड्यंत्र रचाकर ला ही रहे थे और प्रभु से कटोरे में डूबे हुए रोटी ग्रहण करते हैं। और योहन अपने सुसमाचार में लिखते हैं वो ग्रहण करते हैं और उनके दिल में शैतान प्रवेश किया। बड़ा विचित्र वाक्य, सैक्रमेंट ग्रहण करना और उसके दिल में शैतान प्रवेश करना, माने अयोग्य रीति से अपने पापों के लिए पछतावा ना करते हुए प्रभु के प्रेम के लिए धन्यवाद नहीं देते हुए अयोग्य रीति से प्रभु को ग्रहण करते हैं, हमें उससे नुकसान पहुंचता है। लेकिन प्रभु दया सागर हर वक्त हमारे पापों को माफ करते हुए हमें स्वीकारने के लिए उड़ान पुत्र की कहानी द्वारा प्रभु ने हमें सिखाया है, वो हमें चलते जा रहे हैं। आइए इस मिसा बलिदान को योग्य रीति से चढ़ाने के लिए हम अपने को तैयार करें, याद करें प्रभु के उस महान प्रेम जो परमपुरुषवाद संस्कार का स्थापना करते हुए दुनिया के अंत तक हमारे साथ रहने की अपनी वादा को पूरा किया है, उसको याद करते हुए और विनम्रता के अपने पापों के लिए उनसे माफी मांगी। हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपने कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं और आप लोगों से हे भाइयों बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन।
प्रभु तेरी महिमा हो। ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो। ईश पिता को तू इकलौता, हम सबके पापों को हरता। ईश पिता को तू इकलौता, हम सबके पापों को हरता। ईश पिता का स्तुति भगवान, गाते हम तेरी महिमा गान। महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो। ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो। दाहिने और पिता के बेटा, बिनती हमारे निज तू सुनता। दाहिने और पिता के बेटा, बिनती हमारे निज तू सुनता। दया करते प्रभु भगवान, गाते मेरा महिमा गान। महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो। ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो। महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो। ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने सब संस्कार को अपने दुखों के स्मारक के रूप में दिया है। हम तेरे शरीर तथा रक्त के परम पवित्र संस्कार का स्मरण याद करें कि अपने हृदय में मुक्ति का पल नित्य अनुभव करते रहे। तो पिता ईश्वर और पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीता और राज करता है। आमीन। पहला पाठ निर्मगन ग्रंथ, अध्याय 24, वाक्यांश 3 से 8 तक। मूसा ने सिनै पर्वत से उतरकर प्रभु के सब वचन और आदेश लोगों को सुनाए। लोगों ने एक स्वर से इस प्रकार उत्तर दिया, प्रभु ने जो कुछ कहा है हम उसका पालन करेंगे। मूसा ने प्रभु के सब आदेश लिख दिए और दूसरे दिन भोर को उसने पर्वत के नीचे एक वेदी बनाई और इस्राएल के 12 वंशों के लिए 12 पत्थर खड़े कर दिए। उसने इस्राएली नवयुवकों को आदेश दिया कि वे होम बलि चढ़ाए और शांति यज्ञ के लिए बछड़ों का वध करें। तब मूसा ने पशुओं का आधा रक्त पात्र में इकट्ठा किया और आधा वेदी पर छिड़का। उसने विधान की पुस्तक ली और उसे लोगों को पढ़ सुनाया। लोगों ने उत्तर दिया, प्रभु ने जो कुछ कहा है हम उसके अनुसार चलेंगे और उसे पालन करेंगे। इस पर मूसा ने रक्त ले लिया और उसे लोगों पर छिड़कते हुए कहा, यह उस विधान का रक्त है जिसे प्रभु ने उन सब आदेशों के माध्यम से तुम लोगों के लिए निर्धारित किया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य, मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूंगा। मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूंगा। प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ। मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूंगा। अनुवाक्य, मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूंगा। अपने भक्तों की मृत्यु से प्रभु को भी दुख होता है। हे प्रभु, मैं तेरा सेवक हूँ, तूने मेरे बंधन तोड़ दिए। अनुवाक्य, मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूंगा। मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। मैं प्रभु की सारी प्रजा के सामने प्रभु के लिए अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। अनुवाक्य,
मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूंगा। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 9 वचन संख्या 11 से 15 तक। मसीह हमारे पापी कल्याण के महायाजक के रूप में आए और उन्होंने एक ऐसे तंबू को पार किया जो यहूदियों के तंबू से महान तथा श्रेष्ठ है, जो मनुष्यों के हाथ से नहीं बना और इस पृथ्वी का नहीं है। उन्होंने बकरों तथा बछड़ों का नहीं, बल्कि अपना ही रक्त लेकर सदा के लिए एक ही बार परम पावन स्थान में प्रवेश किया और इस तरह हमारे लिए सदा सर्वदा बना रहने वाला उद्धार प्राप्त किया। याजक बकरों तथा षांडों का रक्त और कालों की रक्त अशुद्ध लोगों पर छिड़क देते हैं और उनका शरीर फिर शुद्ध हो जाता है। यदि उसमें पवित्र करने की शक्ति है तो फिर मसीह का रक्त जिससे उन्होंने शाश्वत आत्मा के द्वारा निर्दोष बलि के रूप ईश्वर को अर्पित किया था, हमारे अंतकरण को पापों से क्यों नहीं शुद्ध करेगा और हमें जीवन ईश्वर की सेवा के योग्य बनाएगा। मसीह पहले विधान के समय किए हुए अपराधों की क्षमा के लिए मर गए हैं और इस प्रकार वह एक नए विधान के मध्यस्थ है। ईश्वर जी ने बुलाते हैं वे आप उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत काल तक बनी रहने वाली विरासत प्राप्त करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया, स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। बेखमीरी रोटी के पहले दिन जब पास्का के मेमने की बलि चढ़ाई जाती है, शिष्य ने यीशु से कहा, आप क्या चाहते हैं? हम कहाँ जाकर आपके लिए पास्का का भोजन की तैयारी करें? यीशु ने 2 शिष्यों को यह कहकर भेजा, शहर जाओ, तुम्हें पानी का घड़ा लिए हुए एक पुरुष मिलेगा, उसके पीछे पीछे चलो और वह जिस घर में प्रवेश करे उसी घर के स्वामी से कहो, गुरुवर कहते हैं, मेरे लिए अतिथिशाला कहाँ है जहां मैं अपने शिष्यों के साथ पास्का का भोजन करूं? और वह तुम्हें ऊपर एक सजा सजाया बड़ा कमरा दिखाई देगा, वहीं हम लोग के लिए एक तैयार करो। शिष्य चले गए। यीशु ने जैसा कहा था उन्होंने शहर पहुंचकर करा। सब कुछ वैसा ही पाया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। उनके भोजन करते समय यीशु ने रोटी ले ली और आशीष की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, ले लो, यह मेरा शरीर है। तब उन्होंने प्याला लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे शिष्यों को दे दिया और सब ने उनमें से पिया। यीशु ने उनसे कहा, यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त, जो बहुतों के लिए बहाया जा रहा है। मैं तुमसे कह देता हूं, जब तक मैं ईश्वर के राज्य में नवीन रस ना पी लूं,
तब तक मैं दाग का रस फिर नहीं पीऊंगा। भजन गाने के बाद वे जैतून पहाड़ पर चल दिए। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, हे स्तुति हो। प्रभु यीशु क्रिस्त में धर्माध्यक्ष जी, मेरे सभी श्रोताओं को जय यीशु की। आज हम क्रिस्त का परम पावन शरीर और रक्त का महोत्सव मना रहे हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरा मांस खाता है और मेरा रक्त पीता है, वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। संत अगस्तिन कहते हैं, हमारी आत्मा ईश्वर के लिए बनाया गया है, अतः हर एक इंसान ईश्वर के लिए प्यासे हैं। उस प्यास को हम गलत तरीके से बुझाने की कोशिश करते हैं, जिस कारण मन में अशांति का अनुभव होता है। हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद हम खुश नहीं रहते। अंदर कभी खोखलापन का अनुभव करते हैं। अपना जीवन हम कभी कभी अर्थहीन समझते हैं। अपने लोगों के बीच रहते हुए भी अकेलापन का अनुभव करते हैं। अभी कोरोना महामारी के समय किसी परिवार में यह महसूस किया कि हमारे सब प्रयास करने के बावजूद भी हमारा परिवार के सदस्यों को हम बचा नहीं पाए। अनेक कोशिश किया, अनेक लोगों ने कोशिश, व्यक्तियों ने किया, डॉक्टर्स, नर्सेस, दवा, धन दौलत, सब कुछ के बावजूद हम उनको बचा नहीं पाए। ऐसे समय में हमारा ध्यान प्रभु यीशु पर केंद्रित होना उचित है। लियोनार्ड दा विंची ने एक आखिरी भोज का चित्र बनाया और अपने मित्र से पूछा कि उसमें क्या विशेषता है। उसने कहा कि इसमें जो कटोरा बनाया है बहुत आकर्षित है। तब उसने ब्रश लेके उस कटोरा को कम आकर्षित किया ताकि उन लोगों का ध्यान प्रभु यीशु पर केंद्रित हो। यानी इस चित्र के द्वारा वो प्रभु यीशु की गुणगान करना चाहता है। प्रभु यीशु यूकरिस्ती संस्कार के द्वारा हम अपने आप को हमारे बीच वो अपने आप को हमारे बीच व्यक्त करता है। उसने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। जब प्रभु यीशु के दुश्मन उसको मारने का योजना बना रहे थे, वो अपने मरने के एक दिन पहले अपने शिष्यों के साथ यूकरिस्तीय संस्कार की स्थापना करता है। जो प्रभु यीशु गलीलिया में घूमते फिरते थे, सुसमाचार सुनाते थे, रोगियों को चंगा करते थे, अंधों को रोशनी देते थे, हर प्रकार के चमत्कार के द्वारा लोगों को विश्वास दिलाते थे, आखिर में दुख भोग पर सूली पर मरे, वही प्रभु यीशु इस परम प्रसाद संस्कार में हमारे बीच उपस्थित है। उसने कहा है, मैं तुम्हारे साथ सदा रहूँगा, मैं तुम्हारे साथ दुख सहता हूँ, मैं तुम्हारा दुख को हल्का करूँगा,
मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। इसलिए उसने एक प्रेम का चिन्ह निशाना छोड़ने के लिए यह प्रयत्न किया। जैसे अपने प्रियजन मरने के पहले कोई स्मृति चिन्ह छोड़ के चले जाते हैं, कोई धन दौलत या कोई सीख या मूल्य को सिखाते हैं, वैसे प्रभु यीशु ने अपने यादगार में इस संस्कार की स्थापना की, जिसका वर्णन आज के सुसमाचार में हमने सुना। प्रभु यीशु यूक्रिस्ट संस्कार के द्वारा अपना शरीर, रक्त, आत्मा और ईश्वरत्व को ही देते हैं। यानी सब कुछ इस संस्कार के द्वारा हमारे बीच वो रख छोड़ा है चिन्ह और अपने आप को देते हैं। इस संस्कार में स्वयं प्रभु यीशु उपस्थित रहता है। यही शिक्षा संत अंतोनी जब दे रहे थे, एक अविश्वासी ने चुनौती दिया कि ये कैसे हो सकता है, प्रभु यीशु मरकर चले गए और अभी इस रोटी के रूप में कैसे उपस्थित हो सकता है। उसने कहा, जब तक मेरा ये गधा भूखा रहेगा 3 दिन तक, वो गधा पहले आके उस परम प्रसाद के सामने घुटने नहीं टेकेगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। संत अंतोनी ईश्वर की परीक्षा लेना नहीं चाहता था, लेकिन उनको विश्वास देने के लिए और दूसरों को भी विश्वास दिलाने के लिए ये चुनौती स्वीकार किया। और 3 दिन के बाद वो गधा परम प्रसाद के सामने, संत जब गधे के सामने परम प्रसाद लेके आए, वो अपना चारा छोड़कर वो परम प्रसाद के सामने आके घुटने टेकता है। तो तब वो अविश्वासी विश्वास करने लगता है, परम प्रसाद में प्रभु यीशु उपस्थित है। इसलिए हमें भी जब भी परम प्रसाद में भाग लेते हैं, इस बात को हमारे मन में रखना है, विश्वास को बनाए रखना है, विश्वास के आंकों से देखना है। जब हम परम प्रसाद के द्वारा विश्वास करते हैं, उसमें शांति का अनुभव होता है, सांत्वना का अनुभव होता है, छंगाई का अनुभव होता है, आशा का अनुभव होता है। तो अनेक प्रकार का एक नयापन हमारे अंदर हम अनुभव करते हैं, क्योंकि हम प्रभु यीशु के सामने आमने सामने है। वो हमारे लिए हमारी आत्मा के लिए भोजन बनता है, हमें वो दुख दर्द सहने के लिए शक्ति देता है, हम पर वो दया करता है। इसलिए परम प्रसाद के सामने आकर, परम प्रसाद संस्कार में ही भाग लेकर हम प्रार्थना करते हैं, हम एक नयापन का अनुभव करते हैं, क्योंकि उसने एक स्मृति चिन्ह हमारे लिए छोड़ दिया है। जो पश्चाताप करने पर अपने पापों की पश्चाताप करता है और क्षमा की याचना करता है, उसको क्षमा का अनुभव होता है। इस संस्कार के द्वारा हम उससे बातें कर सकते हैं, वो हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। और यही है संस्कार हमारा आराधना का केंद्र। इसी संस्कार के द्वारा हम यीशु से और एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। यही प्रभु गिरजाघरों में हमारे लिए प्रतीक्षा करता रहता है। और जब भी हम गिरजाघर के सामने जाते हैं या बाहर, अंदर या बाहर जाते हैं, सिर झुका के हम प्रभु यीशु से अपनी प्रार्थना कर सकते हैं। ये हमारे लिए सदा हमारे लिए इंतज़ार करता है। इसलिए परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए हमें आंतरिक तैयारी करना चाहिए।
जैसे हम परम प्रसाद में आ गए ऐसे तुरंत आके परम प्रसाद लेने के लिए लाइन में नहीं लगाना। हमें आंतरिक तैयारी करके अपने आप दुखों को पछताव करके परम प्रसाद लेने के लिए हम आगे आते हैं। और जब हम ग्रहण करते हैं उसे धन्यवाद देने के लिए हमें समय बिताना है। और इससे ये महसूस होता है हम किसी एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं, वो व्यक्ति हमारे बीच में है और उस व्यक्ति को लेके हम अपने घरों में जाते हैं और हफ्ते भर का जीवन हम अच्छी तरह बिताने के लिए हम उसे कृपा मांगते हैं। तो इसलिए परम प्रसाद एक ऐसा संस्कार है जिसके द्वारा हमारे आध्यात्मिक जीवन का उन्नति होता है और हमें एक नयापन अनुभव होता है। आइए इस परम प्रसाद संस्कार में हम भक्तिपूर्वक भाग लें। जय श्री। हम अपना विश्वास प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी सर्वश्रेष्ठ के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के एकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो अभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह हम मनुष्य के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुमारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय युद्ध होगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से संयुक्त होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हम में से प्रत्येक विश्वासी यीशु के शरीर को खाने और उनके रक्त का पान करने के लिए बुलाए गए हैं। ये पवित्र यूकरिस्ट हमारे लिए ईश्वर के पुत्र और पुत्रियों के रूप में जीने के लिए अत्यंत फलदायक साधन सिद्ध। इसके लिए तथा अपनी अन्य आवश्यकताओं के लिए भी पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। अपने सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्मसंघियों के लिए प्रार्थना करें कि वे पवित्र यूकरिस्तीय समारोह के अनुष्ठान के द्वारा सभी विश्वासियों को ईश्वर के पास ला सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी नवयुवक नवयुवतियों के लिए प्रार्थना करें कि वे ईश्वरीय बुलाहट को सुन और पहचान सके और ईश्वर तथा लोगों की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम विश्व भर में फैले मिशनरियों के लिए प्रार्थना करें कि वे पवित्र यूकरिस्तीय समारोह में श्रद्धा पूर्वक सम्मिलित होकर इस वचन का सार्थक रूप से प्रचार करें और विश्वासियों को परम प्रसाद संस्कार में उपस्थित प्रभु यीशु के पास ला सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी क्रिस्तीय विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें, जहाँ तक संभव हो सके वे नित्य यूकरिस्तीय समारोह में भाग लेने की कोशिश करें और ख्रीस्त में आत्मिक आहार प्राप्त करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन।
हम इस पवित्र इखरिस्तीय समारोह में उपस्थित अपने सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु के पवित्र शरीर और रक्त को ग्रहण कर हम आत्मिक रूप से पुष्ट हो जाए, ईश्वर के पुत्र पुत्रियां कहलाए और सच्चे आनंद का अनुभव करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने धर्मग्रंथ गौड़ियल के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, सभी धर्माध्यक्ष, सभी पुरोहित, धर्म भाई बहन, हमारे सेमिनार में पढ़ रहे बुजुर्ग लोग, उनके सिखाने वाले प्रोफेसर्स और अन्य सभी क्रिस्तीय परिवार, सभी भाई बहन, बच्चे और हमारे धर्म प्रांत के क्षेत्र में रहने वाले हर एक गैर क्रिस्तीय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, सबों को तो इस महामारी से बचा के रख, सबको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर, जो बीमार है उन्हें चंगाई प्रदान कर, और ये कोरोना महामारी से दुनिया को जल्दी बचाओ। इसके लिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे परम दयालु पिता ईश्वर, तेरे पुत्र यीशु को हमें उपहार स्वरूप प्रदान करने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने अंतिम भोज के दौरान पवित्र यूकरिस्ट की स्थापना की और इसे अपनी स्मृति में करने का आदेश दिया। पवित्र यूकरिस्ट के द्वारा हमारा आत्मिक पोषण होना है। हमें ये कृपा प्रदान कर कि हम तेरे पुत्र पुत्रियां कहलाए और एक दूसरे के भाई बहन बन जाएं। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। भाई बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा आपके समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारे दान एकता और शांति के प्रतीक हैं। अपनी कलीसिया को इन वरदानों से भरपूर कर दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है।
सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही है यथार्थ और शाश्वत पुरोहित, जिन्होंने चिरस्थायी बलिदान की स्थापना की और पहली बार स्वयं को मुक्तिदायी बलि स्वरूप अर्पित किया तथा ये आदेश दिया कि हम इनकी स्मृति में इसे चलाया करें। हमारे लिए बलि चलाए गए इनके शरीर को ग्रहण कर हम सफल बनाए गए हैं और हमारे लिए प्रवाहित इनके रक्त का पान कर हम पाप से विमुक्त हो गए हैं। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा करते हैं। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम यह गीत सुखकारी, ईश्वर को बलिहारी। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम यह गीत सुखकारी, ईश्वर को बलिहारी। पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम, पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम। परिपूर्ण तेरी महिमा से है पूरी धरती और अंबर, परिपूर्ण तेरी महिमा से है पूरी धरती और अंबर। गाते मिलकर होसाना, दूतों के संग होसाना। गाते मिलकर होसाना, दूतों के संग होसाना। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम यह गीत सुखकारी, ईश्वर को बलिहारी। धन्य वो जो आया है, उसे ईश्वर से ही पाया है। धन्य वो जो आया है, उसे ईश्वर से ही पाया है। सतत वचन वाला आया है, सभी के मन को भाया है। सतत वचन वाला आया है, सभी के मन को भाया है। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम यह गीत सुखकारी, ईश्वर को बलिहारी। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
सेवादी भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो, इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में ये करो। विश्वास कर जीवन की रोटी है तू, जीवन का दाखरस तू, घोषणा करते हम तेरे पुनरागमन की, घोषणा करते हम तेरे पुनरागमन की। इसलिए मेरे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नाम निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बांधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष तेरा अयोग्य सेवक जोसेफ तैकाटू, बिशप जोसेफ कैदरा और सभी याजकों के साथ बिशप अपनी पहली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम उनके वन धन्यों से धन्य प्रयुक्तों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरा प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया कि हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हमें अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, वरन बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचाओ और इस जीवन में हमें कृपा को शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त वो आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल
और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता को रखकर तो युगानुयुग जीता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर की महिमा तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की महिमा तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की महिमा तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का महिमा, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर देते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के भोज में बुलाएंगे। हे प्रभु, मैं इसी योग्य नहीं हूँ आपके दीवाने का है, किंतु ऐसे शब्द कहते और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। तेरे प्यार को मैं ढूंढता हर प्यार में, तेरे प्यार को मैं ढूंढता हर प्यार में, तेरे प्यार को। जाना है तूने मेरी चाह को, मिटाया है तूने सब गुनाह को। जाना है तूने मेरी चाह को, मिटाया है तूने सब गुनाह को। प्यार की बहार में ढूंढता, प्यार की बहार में ढूंढता, तेरे प्यार को मैं ढूंढता हर प्यार में, तेरे प्यार को। जब जब मैं खोता चला था, तब तब तो ढूंढता चला था। जब जब मैं खोता चला था, तब तब तो ढूंढता चला था। प्यार की आहों में मैं ढूंढता, प्यार की आहों में मैं ढूंढता, तेरे प्यार को मैं ढूंढता हर प्यार में, तेरे प्यार को, तेरे प्यार को मैं ढूंढता हर प्यार में, तेरे प्यार को। प्रभु कहते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस जीवन में तेरा मूल्यवान शरीर तथा रक्त ग्रहण करने से हमें दिव्य जीवन का अनुभव मिलता है। ऐसी कृपा कर कि हम स्वर्ग में तेरे परमानंद से सदा परिपूर्ण होते रहें। तू युगानुयुग जीता और राज करता है। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप सबों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदारे प्रभु के प्रेम सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और करता रहूँ।